तू जानती नहीं कि तूने किससे पंगा लिया है माया। छोड़। तू भी इसमें है? ये भी। कहा था ना मैंने आपसे कि छोटी छोटी गलतियां बड़ी मुसीबत पैदा कर देती है। देखिए ना, अब आपके सामने इतनी बड़ी मुसीबत पैदा हो गई। कितना सताया आपने मुझे, कितना दर्द दिया आपने मुझे, लेकिन मैंने कोई दवा नहीं मांगी। पर आज जो दर्द आपने दिया है ना, वो बहुत गहरा लगा है। और उसकी सजा तो आपको मिलकर रहेगी। तुम सबको छोड़ूंगी नहीं मैं। तुम जानते ना मैं कौन हूं। कोई है? कोई? पहले आप खुद बचेंगी तब कुछ कर पाएंगी ना जेलर मैडम। लगता है मैडम आज अच्छी धुलाई कर रही हैं। आप जानती हैं कि भगवान और इंसान में क्या फर्क होता है? भगवान इंसान के बनाए गए सही और गलत को नहीं मानता। मैं आपको एक बात बताती हूँ कि भगवान पर से मेरा विश्वास थोड़ी वक्त के लिए कमजोर हुआ था, लेकिन टूटा नहीं था। इसलिए वो हमेशा मुझे बचाने आ जाते। देखा ना आपने कैसे कैसे मुझे फांसी से भी बचा लिया, क्योंकि उनको अपनी बनाई गई माया पर पूरा यकीन है। जो यकीन शायद मेरी मां को मुझ पर नहीं है। इसलिए तो मेरी मां मुझे मरवाना चाहती थी। काम क्या है? माया की मौत। लेकिन मैं फिर भी बच गई, क्योंकि माया इतनी आसानी से नहीं मरने वाली। माया अपने हर दर्द का हिसाब लेकर मरेगी। वो क्या क्या कहा था आपने कि ये आपका जंगल है? तो फिर आज आपके जंगल में आप ही की मौत होगी। मुझे मरवाने का अच्छा प्लान बनाया था आपने। अब देखते हैं कि आपका प्लान मेरे लिए कामयाब होता है या फिर नहीं। अब शुरुआत आप ही से करते हैं। हमें चेक करना चाहिए। जेलर साहिबा ने बोला ना, पहले काम खत्म कर, वरना अपना काम खत्म हो जाएगा। मुझे माफ कर दो माया। Too late. तुम ऐसा नहीं करोगी। मुझे माफ कर दो। ये तो मैडम की आवाज है। हाँ हाँ चल। बोला
अर्जुन कहाँ है? अभी तक नहीं आया। सांझ, अगर पहली रात ही पति से इतना झगड़ा करोगी तो वो क्यों आएगा? किससे कहा था तुझे उससे झगड़ा करने के लिए? हाँ, जानवी आंटी, अर्जुन का कोई फोन आया था क्या आपको? नहीं बेटा, कोई फोन नहीं आया। शायद मैंने भाई को हर जगह ढूंढ लिया है और फोन भी नहीं उठा रहे हूँ। पुलिस का कहना है कि ऐसा एक्सीडेंट उनकी जेल में पहली बार देखा गया है। इस एक्सीडेंट में जेलर की ही मौत हो गई। हेलो अर्जुन। माया बोल रही हूँ। हेलो अर्जुन। माया बोल रही हूँ। क्या हुआ है? माया, हमें अपने खास सोर्सेस से पता चला है कि जिस जेल में माया मल्होत्रा है वहां की जेलर की मौत हो गई है। सोचने वाली बात है ना, जब भी मेरे मरने का वक्त आता है तब कोई ना कोई और मर जाता है। सब कितना ट्राई करते हैं कि मैं मर जाऊं, लेकिन माया मरती ही नहीं। कहता है कि जब माँ की दुआओं का आंचल ढकता है तो मौत भी आसपास नहीं भटकती। और एक रही मेरी माँ ने दुआओं के साथ साथ पैसे दिए मुझे मरवाने के लिए। अजीब बात है ना, आपने जिसे पैसे दिए मुझे मरवाने के लिए वो खुद ही मर गई। जो चला गया उसके बारे में क्या बात करनी, जो जाने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। हाँ, जाने वाले से याद आया, सांझ, अर्जुन कैसा है? बहुत बहुत प्यार किया मैंने अर्जुन से। मैंने उसे समझाया भी था कि मेरे प्यार को कभी धोखा नहीं देना। और जब मौत ने ही मेरी बात नहीं सुनी तो अर्जुन क्या चीज है। चलो अब तो जेलर भी चली गई। अब मेरे पास बहुत वक्त है अपनी अगली चाल के बारे में सोचने के लिए। सांझ, तुम तैयार हो ना? माया तुम अर्जुन को कुछ नहीं करोगी, ओके? मैं अर्जुन से बिल्कुल दूर चली जाऊंगी, ठीक है? सांझ, जिस बंधन में तुम बंधी हो ना, वो बंधन तुम्हें दूर नहीं जाने देगा। और जो मैं आगे करने वाली हूं वो तुम्हें अर्जुन के पास नहीं रहने देगा। नहीं माया प्लीज, अर्जुन को कुछ मत करना। तुम भी तो अर्जुन से प्यार करती हो ना? प्यार प्यार तो तुम मेरा लेकर चली गई ना सांझ, और मेरे हिस्से छोड़ी सिर्फ नफरत। अब हिसाब तो पूरा करना पड़ेगा ना, और माया अपना हर हिसाब बराबर निभाती है।
ये सब मेरी गलती है सांझ, सारी की सारी मेरी गलती है। ना मैं उसे पैदा करती और ना वो आज ऐसा करती। आई एम टू बी ब्लेम्ड, मेरी गलती है। प्यार तो तुम मेरा लेकर चली गई ना सांझ, और मेरे हिस्से छोड़ी सिर्फ नफरत। अब हिसाब तो पूरा करना पड़ेगा ना, और माया अपना हर हिसाब बराबर निभाती है। सांझ सांझ जेलर की मौत कैसे हुई थी? मैंने उन्हें मार डाला। मेरी वजह से जेलर साहिबा हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली गई। मैं कपड़े धोने गई थी और मुझे लगा कि वहां पर कोई नहीं है, पर वहां पर और भी लोग थे। साबुन पर से हम सबका झगड़ा हो गया और वो जेलर वो मुझे बचाने आई और वो खुद ही मेरी वजह से उनकी मौत हो गई। अच्छी कहानी है, लेकिन झूठी कहानी है। तुम बिल्कुल सच कह रही हो कि जेलर की मौत का कारण तुम हो, और ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि सोच समझकर जानबूझकर मारा गया है जेलर को। बहुत बड़ा अजीब सा इत्तेफाक ये है कि जब जेलर पानी में गिरी उस वक्त पानी में एक लाइव वायर था। मौत का क्या कोइंसिडेंस हो सकता है? जब जिसके जाने का वक्त हो तो उसका बहाना बन जाता है। अच्छा, सबूत सच जानने का अकेला तरीका नहीं होता है। सच सच बताओ वरना। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? एक मजिस्ट्रेट के सामने आप मुझे धमकी दे रहे हैं? धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि आज नहीं तो कल मुझे पता चल ही जाएगा। फिर उसके बाद तुम्हारी उम्र कैद बहुत लंबी हो जाएगी, समझे? मैं सच बताती हूँ। मैंने मारा है जेलर को। नहीं, मैंने मारा है जेलर को। नहीं, मैंने मारा है जेलर को। मैंने मारा है जेलर को। नहीं, मैंने मारा है। मैंने मारा है जेलर को। मैंने मारा है जेलर को। मैंने मारा है जेलर को। बहुत हो गया तमाशा। रीटा और माया, आप दोनों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस आप दोनों के खिलाफ है। इसलिए आप दोनों और तुलसी और आपके साथियों को यहां से दूर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भेज रहा हूं। नहीं सर प्लीज सुनिए। सर प्लीज प्लीज प्लीज, मैं यहाँ से नहीं जा सकती, मुझे यही रहना है। देखिए, मेरा फैसला फाइनल है। मैं यहाँ से नहीं जा सकती, प्लीज मुझे यही रहना है। मैं यहाँ से नहीं जा सकती, प्लीज प्लीज, मैं यहाँ से नहीं जा सकती, प्लीज मैं यहाँ से नहीं जा सकती।
ठीक टाइम पे इन्हें हॉस्पिटल ले आए आप लोग। अगर जरा सी भी देर हो जाती तो क्या डॉक्टर? सांझ को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। अच्छा हुआ आप लोग इन्हें ठीक टाइम पर यहाँ ले आए और इनका इलाज करवा दिया, वरना इनकी जान भी जा सकती थी। इन्हें जो भी स्ट्रेस हो रहा है उसे कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना अगली बार इनको बचाना मुश्किल होगा। डोंट वरी, अब मैं तुझे कोई टेंशन नहीं लेने दूंगा। चल नीचे उतर जल्दी। अच्छा, मैं जानती थी तुम मुझसे दूर रह ही नहीं सकते। एक आखिरी बार तुमसे मिलने आया हूं। जो कल शेयर्स की बात की थी, बाय दोज 5,000। दरवाजा खुला क्यों है? सर सर 1 मिनट। एक सेकंड, इतना अंधेरा क्यों? अयान, सांझ, आंटी, अयान,
कौन है वहाँ? मुबारका मुबारका मुबारका, कांग्रेचुलेशन, ढेर सारी खुशियां मेरे अर्जुन के लिए। कांग्रेचुलेशन अर्जुन। I'm so proud of you, Baba. लेडीज एंड जेंटलमैन, यह है मेरा भाई, अयांश शर्मा का भाई, अर्जुन शर्मा, इंडिया का टॉप मोस्ट एंटरप्रेन्योर। ये मैं नहीं कहता हूं, ये कहती है ये मैगजीन। हाँ हाँ, बस 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 बस, आखिर दामाद किसका है? मेरा। हाँ, बचपन से ना मैंने इसको सारी ट्रेनिंग दे रखी है। बेटा किसका है? हर बार पे ना अपना क्रेडिट लेना तुमने छोड़ा नहीं। ऑफ कोर्स। अरे आंटियों, एक सेकंड रुको। और इन्हें मैंने सब कुछ सिखाया, ओके? अच्छा, तो ये सब कुछ तूने सिखाया? हाँ हाँ। बेबी कब? अच्छा, वो 4 दिन जो तू बंक मारता था, या फिर वो ऑफिस का एक दिन जहाँ 2 घंटे में कट लेता था। पता मेरा अर्जुन कितनी मेहनत करता है? कितनी? जितनी तूने सपने में भी नहीं देखी होगी। हाय मेरे सपने, मेहनत का नाम सुनते ना मुझे नींद आ जाती है। अयान, अगर तुम्हारा हो गया होगा, तुम्हारी भाभी तुम्हारे भैया को कांग्रेचुलेट कर ले। भाभी? कौन भाभी? ये? अरे मॉम, 5 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे आज भी इससे भाभी वाली फील नहीं आती है। आज भी ये मेरी सखी है। फील कैसे आएगी भाभी वाली? क्योंकि अभी भी दोस्ती वाली फीलिंग बरकरार है। चल हट, हवा आने दे। आज मिस्टर अर्जुन शर्मा जो कुछ भी है, वो सब कुछ उसकी बीवी की वजह से है। कॉन्ग्रेचुलेशन। सबसे कांग्रेचुलेशंस ले लिया, मुझसे कांग्रेचुलेशंस नहीं लेगा डफर। आई मीन अर्जुन। क्यों नहीं? थैंक यू। वैसे एक बात बताओ, ये लाइट ऑफ करके सरप्राइज देने का आइडिया किसका था? हमारे घर में ऐसे आइडियाज कौन दे सकता है? यस, वन एंड ओनली हमारी आंटी जी। वैसे आंटी जी हैं कहाँ? पता नहीं कहाँ है आंटी जी। आंटी जी, फिर से भूल गई। कोई बात नहीं, हम आपको फिर से याद दिला देंगे। आरोही आंटी,
कौन हो आप? डफर की इंस्पिरेशन। ये है आरोही शर्मा, मेरी जिंदगी, मेरी इंस्पिरेशन, मेरी जान, मेरी बेटी। अच्छा जी, और मैं कौन? ये केक मेरी तरफ से आपके लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन। अरे क्यों आंटी जी, आपका बर्थडे है क्या जो स्कूल नहीं जाओगे? स्कूल तो जाना पड़ेगा। हाँ, जाना पड़ेगा। आरोही, इसीलिए मैं कहती हूँ दादी को छोड़ सुमन के पास आ। कल ना तुम स्कूल से पंग करना, हम किटी पार्टी चढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। बाकी का तू सोच ले। सुमन 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 सुमन। अरे आरोही। दादी, आज मैं सुमन के साथ सोऊंगी आज रात। सुमन, व्हाट इज दिस यार? मैंने कुछ नहीं किया, ये इसका डिसीजन है। क्यों आरोही? अरे आरोही, क्या कर रही हो? नीचे उतरो। सुमन, क्या खिला रही हो उसे? सुमन, दिस इज नॉट डन। इससे ना कभी कुछ। थैंक यू सो मच। I'll call you. Thank you. सांझ, तुम गेस्ट को देख रही हो? हाँ, मैं सॉरी टू डिस्टर्ब सर। एक फैमिली पिक हो जाए प्लीज। या श्योर। आंटी, आरोही, अर्जुन, अयान, अयान इधर आओ। अर्जुन, अयान फोटोज। प्लीज सेंटर में बैठ जाइए ना प्लीज। आरोही बेटा, अपने पापा के पास चले जाना प्लीज। ओके। आरोही बेटा, अपने पापा के पास चले जाओ। यही तो है मेरे पापा। अर्जुन सर, सॉरी, मुझे लगा कि आरोही आपकी और सांझ मैम की बेटी है। नहीं, ये हमारी बेटी नहीं। ये इस घर की आंटी है। ये वो डोर है जो इस घर को हमेशा बांध के रखती है। चलिए। क्या हुआ यान? ऐसे अकेले क्यों बैठा? चल जाके सो जा। सोने से भी ज्यादा काम होते हैं भाई। और वो क्या है? आपने मेरे कल को आज संभाल रखा है। अयान, सिमी के मर जाने के बाद आपने और सांझ ने आरोही को संभाला। अगर आप दोनों नहीं होते तो मैं उसे संभाल नहीं पाता। अरे स्टूपिड, हम जान को संभालते नहीं, जान हमें संभालती। आरोही ने मुझे और सांझ को एक नई जिंदगी दी है। अब तुझे एक नई जिंदगी की जरूरत है, समझा? मेरी जिंदगी तो वैसे ही खत्म हो चुकी है। नहीं, तुझे एक नई जिंदगी शुरू करनी होगी। आरोही के लिए, मेरे लिए, सांझ के लिए, अपने लिए। तू हार नहीं मान सकता।
तुझे फिर से हंसी लानी होगी, समझा? पार्टी अच्छी थी ना? पार्टी? सब लोग कह रहे थे कि तुम्हें कितने दिनों बाद देखा तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। वैसे हमें ना ऐसी पार्टीज रखनी चाहिए, सब कितना खुश होते हैं, और स्पेशली आरोही। ये सारी प्लानिंग ना आरोही ने की थी। She was so excited. Yeah. थैंक यू। अच्छा सुनो, रात को ना मुझे कुछ कॉन्फ्रेंस कॉल करनी है, तुम सो जाना, मुझे लेट हो जाएगा। अर्जुन, काफी रात हो गई, अब तू थक भी गया होगा, वर्कआउट कर लेना। सांझ रात को ही टाइम मिलता है जब मैं वर्कआउट कर सकता हूँ, और वैसे भी मुझे रात को वर्कआउट करना अच्छा लगता है। तेरा प्रोटीन शेक क्या रख रही? हाँ। ये काली बिल्ली कब तक हमारे बीच रहेगी? काली बिल्ली? पाँच साल हो गए अर्जुन, और इन 5 सालों में मुझसे ज्यादा करीब ये गन है तेरे। 5 साल हो गए अर्जुन। इस 5 साल के पहले जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद तूने सब कुछ बदल दिया। बैंक में 50,000 रुपए से लेकर आज तूने करोड़ों कमा लिए। इस घर को तूने एक सोने का पिंजरा बना दिया। बिना सिक्योरिटी के ना ही कोई अंदर आ सकता है और ना ही कोई बाहर जा सकता है। अब इस घर में किसी का डर नहीं है। अर्जुन, उसकी कहानी खत्म हो चुकी है, और उसकी कहानी तूने खत्म की है। क्या कर रहा है तू? हाँ, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? जब तक ये मरेंगे नहीं, मैं चैन से नहीं जीऊंगा। और इसके मरने के बाद क्या हो जाएगा? तू जेल में चला जाएगा, तुझे फांसी हो जाएगी। तू चला जाएगा तो मैं, अयान, जानवी आंटी, माँ और शुभ, हम क्या करेंगे? सही कह रही है सांचेश्वरी देवी, कमाल करती हो तुम। हाँ, दिल भी तोड़ती हो और जान भी छोड़ती हो। सच में ये देवी है सांचेश्वरी देवी। अब देवी को हराने के लिए राक्षस तो बनना पड़ेगा। अब देवी को हराने के लिए राक्षस तो बनना पड़ेगा। यही तो गलत हो तुम माया। देवी कभी हारती नहीं, और राक्षस हमेशा अपना सर कटवा के जाता है। आज सांझ ने तुम्हारा सर बचाया, लेकिन सांझ की कसम, अगली बार तुम हमारी जिंदगी में लौट कर आई हो तो मैं मार डालूंगा, और ये भी तुम्हें बचा नहीं पाई।
इस गोली पर हमेशा तुम्हारा नाम रहेगा। जिस गोली पे मेरा नाम लिखा है वो तुम्ही से होकर जाएगी। मेरे लौटने का इंतजार करना। अब देवी को हराने के लिए राक्षस तो बनना पड़ेगा। मेरे लौटने का इंतजार करना। देवी को हराने के लिए राक्षस तो बनना पड़ेगा। मेरे लौटने का इंतजार करना। अब देवी को हराने के लिए राक्षस तो बनना पड़ेगा। मेरे लौटने का इंतजार करना। आप इस वक्त यहाँ? नाइट शिफ्ट है। अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं तो प्लीज मेरे ऑफिस में आना, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। श्योर डॉक्टर, चलिए। मैं माया को भूल नहीं सकता। जानती हूँ, इस 5 सालों में माया को हमें से कोई नहीं भूल पाया है। हर दिन उसे याद किया है और हर पल फिर से उसे तेरा बनते हुए देखा है मैंने। अर्जुन, आज मैं तुझे माया को छोड़ने को कह रही हूँ। माया कभी भी आ सकती है। जानती हूँ कि माया कभी भी आ सकती है, पर वो जब भी आएगी ना, हमें तैयार पाएगी। अर्जुन, 5 साल हो गए और 5 साल में बहुत कुछ बदल गया है। 5 साल में उस जेल में रहकर आई एम श्योर कि माया भी बदल गई होगी। जब तुम यहाँ पहली बार आई थी माया, तो मुझे सबने कहा था कि तुम मेरा सबसे मुश्किल केस हो, पर वो सब लोग गलत थे। तुमने मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं दी, इस जेल से कभी भागने की कोशिश नहीं की, किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया किसी के साथ। तुमने हमेशा सबकी मदद की, यहाँ तक कि जेल के हर प्रोग्राम में हिस्सा लिया। जो कहानी फाइल में लिखी थी, तुम उस कहानी का हिस्सा भी नहीं लगती। कहानी भी मेरी थी और उसके हर मोड़ भी मेरे थे, पर उस रास्ते पर चलकर मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई डॉक्टर। जिस जिंदगी के लिए उस रास्ते पर चली थी, उस जिंदगी ने ही बीच रास्ते में छोड़ दिया। जानती है क्यों? क्योंकि मैं गलत थी और मेरी गलती की सजा मेरी ये जिंदगी है। काश मुझे कोई एक और मौका देता अपने रास्ते एक बार फिर चुनने का। मैं इस रास्ते कभी नहीं चलती डॉक्टर। माया, मैं तुम्हारी जिंदगी में इसीलिए आई हूं, तुम्हें वो एक और मौका देने। मैं तुम्हारी सजा तो कम नहीं करवा सकती, लेकिन इस जेल में काम करने की आजादी जरूर दे सकती हूँ। काम? मुझे दूसरों के लिए कुछ करने का मौका मिलेगा? क्यों नहीं? तुम पढ़ी लिखी हो, अक्लमंद हो, तुम सब कुछ कर पाओगी। बोलो, कौन से डिपार्टमेंट में काम करोगी तुम? एडमिनिस्ट्रेशन, टेलरिंग या मेडिकल? मेडिकल, जहां मैं किसी की मदद कर सकूं। इतना दर्द देने के बाद
किसी को अगर दवा देने का मौका मिलेगा तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। सब कहते हैं कि क्रिमिनल्स कभी बदल नहीं सकते, पर तुम उस बदलाव की जिंदा मिसाल हो। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। माया, वो कभी नहीं बदलेगी सांझ। 5 साल के 50 साल भी बीत जाए ना, वो कभी नहीं बदलेगी। उसकी नफरत फिर भी कम नहीं हो, उसका सहर फिर भी कम नहीं हो। ये पैसा, ये नाम, ये शोहरत मुझे कुछ नहीं चाहिए था। मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा छोटा सा परिवार चाहिए था, जहां हम सब खुशी से रह सके बिना किसी डर के। लेकिन उस खुशी की कीमत थी सांझ, और वो कीमत अदा करने के लिए पैसे की जरूरत होती। पर तुझे नहीं पता, ये सब कुछ माया के सामने फेल है। ये सोने का पिंजरा, ये गाज, ये गंज, जब माया आएगी तो ये सब फेल हो जाएंगे। उसे कोई नहीं रोक पाएगा सिवाय मेरे। अर्जुन, वो जिंदा लौट कर नहीं जाएगी। दवाइयों को सही जगह पर रखना, पेशेंट की बेडशीट ठीक करना, ये सब तुम्हारा काम होगा, ठीक है? चलो। इनकी जो दवाइयाँ हैं वो टाइम पे दे देना। जी। मुझे अंदर से ये दवाइयाँ लेनी है। आई कार्ड। पाँच साल से इस मौके का इंतजार था। आज इंतजार खत्म। मेरे और तुम्हारे बीच सिर्फ कुछ पल के फासले हैं अर्जुन। तुम्हारी माया आ रही चोर करे चोरी तो पकड़ा जाए। मैंने कोई चोरी नहीं की। तेरी भी चुप, मेरी भी चुप, पर हम दोनों के चुप होने से कुछ नहीं होगा। कार्ड से कैसे बचोगी? सर, आपका नाम रिच एंड रिच मैगजीन्स के टॉप 100 बिजनेसमैन की लिस्ट में शामिल हुआ था, तो वैसे में आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ये सब कुछ आपने जीरो से स्टार्ट किया था। मजबूरी में मुझे जीरो से हीरो बनना पड़ा। आप अब एक्सपोर्ट में कदम रखने वाले, तो मेहनत ने साथ दिया या किस्मत ने? नहीं मेहनत ने, नहीं किस्मत ने। जो कुछ भी साथ दिया है मेरी फैमिली ने साथ दिया। सर, आप अपने परिवार के बारे में इतनी सारी बातें करते हैं, उन्हें इतना मानते हैं, तो आखिर वो है कौन? ये है मेरी जिंदगी, ये है मेरा परिवार, मेरी जान, मेरी हिम्मत, मेरी मेहनत, मेरी दोस्त।
तुम्हें कितनी बार बोला है कि ग्रुप में एक रिप्लाई कर दिया करो। तुम्हारा एटीट्यूड भी ना। अब मैं कल किट्टी पे जा रही है, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। तुम सुन रही हो? इंटरव्यू। ये है मेरी क्लासी माँ और ये है मेरी सासू माँ और ये है मेरा हैंडसम भाई। और मैं सॉरी सॉरी सॉरी। और ये है हमारी आंटी नंबर 1। ये है हमारे घर की नानी माँ। सर एक फैमिली फोटो। चलो चलिए आप इन्हें काम करने दीजिए, आप मेरे साथ चलो। और तुम ना, मैं तुझे बोल रही हूँ कि ग्रुप में ना रिप्लाई कर दिया करो। सर आपके प्रेजेंट के बारे में तो हमें सब कुछ पता है, पर आपके पास्ट के बारे में आप हमें कुछ बताना चाहेंगे? आपका पास्ट, माया मल्होत्रा, आपकी एक्स वाइफ के बारे में। आरोही, आरोही, ये माया कौन है डॉक्टर? थैंक यू। रुको। विदाउट चेकिंग बाहर जाना अलाउड नहीं है। पीछे घूमो। ये क्या है? क्या है ये? दो। ये सब पेन किलर्स है, मेरे पास इसका प्रिस्क्रिप्शन है, ये देखिए। दिखाओ। इसमें तो 2 ही दवाइयाँ लिखी हैं। तीसरी की पर्ची कहाँ है? मैम वो सिर्फ सर दर्द के लिए है। यहाँ से कोई भी दवाई ले जाने के लिए डॉक्टर की पर्ची लगती है, पता है ना? जाओ यहाँ से। मैम प्लीज, मेरा सर बहुत दर्द होता है इसलिए मैंने बोली। प्लीज जाओ यहाँ से। बताओ ना डॉक्टर, ये माया कौन है? बताओ ना डस्की। कौन है माया? आपकी फ्रेंड है? बताओ ना, कोई तो बताओ। कांच। आरोही, बताओ ना कौन है? आरोही, नहीं प्लीज बताओ मुझे माया कौन है? जिद नहीं बताओ करते, ना। जिद नहीं करते बेटा। बताओ ना। बताओ। Get up. Get out. सॉरी सर। Out. आई एम सॉरी सर। Get out. सर सॉरी। बहुत सॉरी। तुम्हारे सॉरी बोलने से मेरी बच्ची को उसके सवालों का जवाब मिल जाएंगे? नहीं ना, मेरे ऑफिस वालों ने साफ साफ इंस्ट्रक्शंस दिए थे क्या सवाल पूछने हैं, क्या सवाल नहीं पूछने हैं। How dare you? ये इंटरव्यू तुम्हारे एडिटर ने किया। अपनी जॉब से कल गेट आउट के लिए रेडी है। Get out. Now, बस। Out. सॉरी सर। अर्जुन,
मैंने अपनी आजादी का रास्ता ढूंढ लिया है। ख्वाहिशें ही इंसान को जीने की वजह देती है, और मेरी वजह मेरा बदला है। मेरा बदला मेरी मंजिल है। मेरा इंतजार करना अर्जुन। मैं बहुत जल्द तुमसे मिलने आ रही हूँ। आज मैं जेल से रिहा हो रही हूँ। मैं यहाँ से जाने से पहले एक बार माया दीदी से मिलना चाहती हूँ। मुझे परमिशन भी है। ठीक है, आओ। माया, तुलसी तुमसे मिलना चाहती है। जाओ। सारी में कितनी सुंदर लग रही हो। मेरी सजा खत्म हो गई दीदी। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। सोचा आपसे मिलकर जाऊं। मैं जानती थी तुम मुझसे मिलने आओगी। दीदी, आपका ये एहसान मैं कैसे भूलूंगी। यहाँ पर 1 मिनट बिताना इतना मुश्किल था। आपके साथ ये 5 साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। दीदी, आप कहती थी ना मैं एक दिन आजाद हो जाऊंगी। आज मैं आजाद हो रही हूँ। आजादी मुबारक हो। तुलसी, 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 कोई है? तुलसी, तुलसी क्या हुआ तुम्हें? तुलसी, ये देखिए इसे क्या हो गया? तुलसी, तुलसी, पता नहीं इसे क्या हुआ। देखिए अभी 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 प्लीज डॉक्टर को बुलाइए। इसे पता नहीं क्या हो गया। तुलसी, तुलसी आंखें खोलो। तुलसी, तुलसी आंखें खोलो। तुलसी, अभी क्या हुआ? मुझसे मिलने आई थी और अचानक गिर गई। डॉक्टर प्लीज जल्दी आइए। देखिए इसे क्या हुआ। पानी, पानी। I'm sorry. She's dead. तुलसी, तुलसी, तुलसी आंखें खोलो प्लीज। सॉरी, मैंने तुम्हारे भरोसे का फायदा उठाया। I'm so sorry। तुम मेरी मंजिल तक पहुंचने का एक ही रास्ता हो। तुम्हें कोई दर्द नहीं होगा। दोस्ती का इतना लिहाज किया है मैंने। ऐसा जहर है कि मरने वाले को पता भी नहीं चलता। सॉरी तुलसी, पर मैंने तुम्हारी मदद की थी। तुम्हें कर्ज तो चुकाना ही था ना। मैं आ रही हूँ अर्जुन। नो 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 नो, मैंने बोला ना नो। जब तक आप मुझे माया के बारे में नहीं बताते तब तक मैं पियानो की प्रैक्टिस भी नहीं करूंगी। आरोही, अगर आप पियानो की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कल पियानो के एग्जाम में आप फेल हो जाओगे, तो फिर क्या होगा? अच्छा ठीक है, कर लेती हूँ, मगर पहले माया की स्टोरी बता। मैं कर लूंगी, प्रॉमिस। अच्छा आरोही, मैं आपको सुनाती हूँ, ठीक है? एक थी माया, एक थी छाया, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ओके, चलो बैक टू द प्रैक्टिस। ए सुमन, बच्चे समझ के रखा है। मुझे नहीं लगता कि माया मरी है। दादी प्लीज बताओ ना, प्लीज बता ना सुमन, प्लीज। मैं तुम्हें सुनाती हूँ।
एक सुंदर सी लड़की हुआ करती थी, जिसकी खूबसूरत आंखें थीं, लंबे लंबे बाल थे, प्यारी सी उसकी मुस्कुराहट थी, सफेद कपड़े पहना करती थी और एकदम परी लगती थी। वो एक सफेद से बड़े से महल में रहा करती थी। फिर जैसी वो दिखती थी वैसी वो बिल्कुल नहीं थी। ऊपर से सफेद कपड़े पहनती थी, लेकिन अंदर से मन उसका काला। सब लोगों को बहुत परेशान करती थी वो। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि वो चुड़ैल थी। और बच्चे उसकी फेवरेट डिश थे। एक मिनट, फिर उसे डफर कैसे जानता? क्योंकि उसने डफर को भी फंसा लिया था और बहुत सताया था। इस बार वो मेरे डफर के पास आई तो मैं उसको खूब मारूंगी, खूब मारूंगी। अब वो नहीं आएगी बेटा, वो कभी भी नहीं आएगी। लंच का समय हो गया है, सब कैदी खाना खाने के लिए कैंटीन में जाएं। लंच टाइम हो गया है, चलो खाना खा लो। आज इतने सालों बाद माया का नाम सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे हमारा सपना टूट गया है, जैसे ये सब झूठ है, ये खुशी झूठ है। झूठ ही तो है जिस झूठ में हम सब जी रहे हैं, सिर्फ इस आरोही के लिए। जिस डर के साए से हमने 5 साल बिता दिए, उस साए का साया भी आरोही तक नहीं पहुंचना चाहिए। आज माया के नाम से उसका डर लौट आया है। आरोही ने हमारी कहानी मान ली है, अब उसके कोई सवाल नहीं उठेंगे। आरोही! हे भगवान, थोड़ी तो रहम करो। हम सब ने माया का जहर पिया है, अब और हिम्मत नहीं है। कुछ भी करो और उसे हमसे दूर रखो। अर्जुन,
तुम्हारे लिए मैसेज है सांझ। कोई कह रहा है कि भूल हो गई, माफ कर। कोई लड़का है? लड़का? तुम्हारा किसी का चक्कर चल रहा है? क्या बकवास कर रहा है? अफेयर तुम कर रही हो और बकवास मैं कर रहा हूं। मैसेज खुद पढ़ लो। डफर हाँ, वो एक्चुअली एक लड़का है। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें बता दूंगी, पर फिर सोचा कि चीटी कर लेती हूँ। नाम क्या है उसका? तो उसे मारेगा तो नहीं ना? पागल हो गई है क्या? मैं उसे मारूंगा नहीं। इनफैक्ट मैं उसे बेस्ट ऑफ लक कहूंगा। उसकी तो वाट लगने वाली है। वैसे हंसी तुम्हारी पता है डायनो वाली है। चल फिर तू खुश है ना? तो सॉरी बोलने की जरूरत तो नहीं। चल तू इतना इंसिस्ट कर रही है तो कह देता हूं सॉरी। मुझे जर्नलिस्ट के सामने ऐसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। इट्स ओके। इट्स नॉट ओके। आज भी जब उसका नाम दिमाग में आता है ना, दिमाग हिल सा जाता है। पर सांझ, आज मैंने फैसला कर लिया। जिस कल को हम छोड़ आए हैं, अब वो कल हमारी जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगा। She is dead. I think करंट लगने से इनकी मौत हो गई है। ये हो क्या रहा है आज? पहले तुलसी और अब माया। दोनों बॉडीज को मॉर्ग भेजना पड़ेगा पोस्टमार्टम के लिए। लगता है दोनों सहेलियों की किस्मत एक ही कलम से लिखी गई थी। जेल में भी दोनों हमेशा साथ में रहती थी और आज मौत भी हुई तो साथ में। आज मैंने फैसला कर लिया। जिस कल को हम छोड़ आए हैं, अब वो कल हमारी जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगा। पर मैं तो चाहती हूँ कि हमारा बीता हुआ कल वापस आ जाए। हमारे कल में मेरा डफर कैद है। मुझे तो वो कल वापस चाहिए। हमारे कल में हमारे सपने कैद है। मुझे वो कल वापस चाहिए। वो डफरपंथी, वो डस्की और डफर का लड़ना, वो खुली जीप ड्राइव्स, रात को 2 बजे पाव भाजी खाने जाना, वो सब कुछ हमारे कल में कहीं छूट गया है अर्जुन। तुझे तो अभी मालूम नहीं पड़ा ना कि मैं तुझे डफर नहीं, सिर्फ अर्जुन बुलाती हूँ। नाम बदल गया, जिंदगी बदल गई है। जानता हूँ सांझ, तेरे डफर के साथ एक ऐसी जिंदगी बनी है जिसे खत्म करना जरूरी था। उस जिंदगी के साथ वो नाम भी खत्म कर दी। आज तुझे, हम सबको सिर्फ और सिर्फ अर्जुन की जरूरत है। माया के डर को और माया को सिर्फ और सिर्फ अर्जुन संभाल सकता है। तेरा डफर मर चुका है। डफर मर चुका है। डफर मर चुका है। पर तू टेंशन मत ले। ये नया लड़का अर्जुन ना, सुना है डफर से ज्यादा प्यार करता है तुझसे। बस एक और कदम और मैं तुम्हारे पास रहूंगी अर्जुन। बस एक और कदम और मैं तुम्हारे पास रहूंगी अर्जुन।
जबरदस्ती। ये क्या हो रहा था? ऐसे कोई करता है क्या? देखो अपने आप को, सब कितने गंदे हो रखे हो। सुमन और दादी ने देख लिया ना तो पिटाई होगी। वैसे मेरे पास एक आइडिया है पिटाई ना होने का। क्या? अब देखो, उनकी आपको पिटाई करने की तो हिम्मत है नहीं, तो आपकी वजह से हम भी बच जाएंगे, है कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं? बचाओ! बचाओ! सुनिए जी मैडम। शॉर्ट सर्किट यही हुआ था। हाँ मैडम। बेचारी माया, अभी अभी तो सब ठीक हो रहा था उसके साथ और अचानक ये शॉक से मर जाना। अरे ये क्या है? मेरे हाथ में चिपक रहा है, यहाँ वायर पे भी है। ये जेल तो इलेक्ट्रिक शॉक के असर को कम करता है। डॉक्टर माया मरी नहीं, वो जिंदा है। What? इम्पॉसिबल। मैंने खुद उसे चेक किया था, उसकी सांसें नहीं चल रही थी और उसकी धड़कन भी बंद थी। पर डॉक्टर वो मर चुकी है। मैंने उसे अच्छे से चेक किया था। कल माया यहाँ आई थी? हाँ आई थी। उसने कुछ किया या उसके साथ कुछ हुआ? कुछ भी याद है? एक बात याद आ रही है। क्या? ये क्या है? यहाँ से कोई भी दवाई ले जाने के लिए डॉक्टर की पर्ची लगती है। उसने इन 3 दवाइयों को मिलाकर एक कैप्सूल बनाया जो उसकी धड़कन और सांसें कुछ देर के लिए रोक सकता था। इसका मतलब माया मरी नहीं, वो सिर्फ मरने का नाटक कर रही थी। जिंदा कैसे हो सकती है? उसे तो शॉक लगा था और दवाइयाँ खाकर कोई अपनी धड़कन को कैसे रोक सकता है? हमें जल्दी मॉल पहुंचना चाहिए। दवाई का असर खत्म होने ही वाला होगा। माया किसी भी वक्त उठ सकती है। प्लीज आप जल्दी कीजिए ना। चलिए। किस्मत ने कहा था कि तूफान से बच नहीं पाऊंगी, पर मैंने किस्मत को दिखा दिया कि तूफान मैं हूं। ये क्या? ये यहाँ पे क्या कर रहा है? क्या हो गया? क्या हुआ? ये कुत्ता यहाँ पे क्या कर रहा है? ये कुत्ता नहीं, सिम्बा है। कुत्ता सिम्बा जो भी है, इसको यहाँ से हटाओ यहाँ से। मैं सिम्बा को नहीं छोड़ूंगी। आरोही, रिलैक्स अंश। तुझे पता है ना कि मुझे कुत्तों से कितना डर लगता है। ओके ओके रिलैक्स, मैं बात करता हूँ। आरोही बेटा, एक काम करो, अभी आप खाना खा लो, इसको छोड़ दो, बाद में खेलना। ओके? मैं सिम्बा को नहीं छोड़ूंगी। आरोही, यहाँ पर बस एक ही जन रहेगा, या तो मैं या तो ये कुत्ता। तुम्हें कौन चाहिए? दोनों। आरोही, इसको अभी रख दो, बाद में खेलना, भी खाना खा लो। ओके? ओके। गुड गर्ल, गो। थैंक यू आंटी जी।
आराम से आराम से। ये ले आलू का पराठा, तेरा फेवरेट। अब ये मत कहना कि तुझे कुछ हेल्दी खाना है, ओके? अरे अरे अरे, बहुत कोलेस्ट्रॉल है इसमें, क्या कर रहे हो? थैंक यू तुलसी, बहुत कम लोगों को ऐसे दोस्त नसीब होते हैं। तुमने मर के भी सच्ची दोस्ती निभाई। थैंक यू। आग। निशा। यस मैम। फायर ब्रिगेड को कॉल करो जल्दी। यस मैम। ये लीजिए। डफर, माया के बारे में सोच रहे हो? मुझे सुमन ने और दादी ने सब कुछ बता दिया माया के बारे में। अच्छा, क्या बताया इन लोगों ने? तो एक चुड़ैल है और वो सबको खा जाती है। बच्चे लोग तो उसके फेवरेट डिश है। मैं नहीं डरती हूँ माया से। तुम्हें डरने की जरूरत भी नहीं है। जब तक आपका डफर आपके साथ है, आपको कुछ नहीं होगा। आरोही, अब खाना खाओगी चुपचाप से? थैंक यू। चीज आ गया, सीमा का चीज आ गया। एक सेकंड, तुम ये चीज क्यों लेकर आई हो? मैंने मना किया ना तुम्हें? वो आरोही बेबी ने मंगवाया था। सांझ, रिलैक्स, क्या हो गया? अर्जुन प्लीज, तुम जानते हो ना कि आरोही को चीज से एलर्जी है। लेकिन डस्टी वो सिम्बा का चीज है। सिम्बा के लिए हो या किसी और के लिए, इस घर में चीज नहीं आएगा। ये तो बच्ची है, तुम्हारे में अकल नहीं है। मैंने कहा था ना कि चीज नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा। क्या हो गया तुम्हें आज? अर्जुन, रूल्स आर रूल्स और इस घर में रूल्स कोई ब्रेक नहीं करेगा। मेरी बात तुम्हें समझ आ रही है आरोही? ओके, गुड गर्ल। अब खाना खाओ। बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया है और बॉडीज भी सारी जल चुकी हैं। माया की लाश मिली? इसका चेहरा तो पूरी तरह से जल चुका है। आपको कैसे पता कि ये माया की लाश है? एक्चुअली माया ने जेल की सलवार कमीज पहनी थी और तुलसी ने साड़ी, तो ये लाश माया की ही है।
क्योंकि इसने जेल की यूनिफॉर्म पहनी है। क्या हुआ? इसके लेके जाओ। कौन है वहाँ?